हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बीएड फर्स्ट ईयर की बुक संकाय एवं विषयों की समझ। बुक का नाम है संकाय एवं विषयों की समझ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, इसकी यूनिट फर्स्ट है अध्ययन क्षेत्रों का ज्ञान। यूनिट फर्स्ट की स्टार्टिंग करते हैं हम। अध्ययन क्षेत्रों का ज्ञान इसमें है, प्रस्तावना से स्टार्टिंग करते हैं। शिक्षा अनुकूलन की आवश्यकता पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य स्वयं की प्रवृत्तियों एवं आवेगों में सामंजस्य करने के लिए संचलन करता है। लेकिन सीखना अथवा शिक्षा मात्र अनुकूलन तक ही सीमित नहीं है, अपितु जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक होना तथा उसकी प्राप्ति एवं अनुभूति भी इसमें निहित है। इसमें लिखा गया है कि शिक्षा अनुकूलन की आवश्यकता पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा वह है जिसे हमें ज्ञान होता है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उठना बैठना चाहिए, किस तरह के ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस तरह का ज्ञान हो जाता है वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा अनुकूलन की आवश्यकता पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य स्वयं की प्रवृत्तियों एवं आवेगों में सामंजस्य करने के लिए संचलन करता है। लेकिन जो मनुष्य के क्या करते हैं, यदि किसी को बहुत तेज क्रोध आ रहा हो तो उसे कैसे पता उसे क्या करना चाहिए। उसे इतना जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसे ये जरूर पता होता है कि मुझे इस जगह पे क्रोध करना चाहिए या इस जगह पे क्रोध नहीं करना चाहिए। तो अपने आवेगों और अपनी प्रवृत्तियों पे वो संचलन करना, उनके साथ सामंजस्य करना सीख जाता है। लेकिन सीखना अथवा शिक्षा मात्र अनुकूलन तक ही सीमित नहीं है, अपितु जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक होना अथवा उसकी प्राप्ति एवं अनुभूति भी इसमें निहित है। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि शिक्षा या सीखना सिर्फ अनुकूलन तक ही सीमित नहीं है कि सिर्फ हमने अनुकूलन कर लिया यहाँ तक ही सीमित नहीं है, अपितु हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम किस उद्देश्य को लेके पैदा हुए हैं या हमें जीवन में आगे क्या करना चाहिए, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं या परिवार के प्रति या अपने देश के प्रति क्या दायित्व है। उन उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहना और उसकी अनुभूति होना भी बहुत जरूरी है और उद्देश्य की प्राप्ति होना बहुत आवश्यक है। तो इन सब विषयों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, सिर्फ सीखना तक या अनुकूलन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं ज्ञान। ज्ञान शब्द ज्ञे धातु से बना है जिसका अर्थ जानना, बोध, साक्षात अनुभव प्रकाश से माना गया है। क्या माना गया है कि ज्ञान जो शब्द है वो ज्ञे धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना, कोई चीज जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, है ना। उसका बोध होना यानी कि कोई चीज समझ लेना, जानकारी में आना। साक्षात अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। हमने जैसे पानी को छुआ और हमने बोला ये पानी है, और जैसा हमें दूर से दिखाई दे रहा है कहीं पर कि ना वहाँ पे पानी है, और हम नज़दीक जाते हैं तभी वहाँ पानी ही निकट में नज़र आता है, निकट जाने पे वो पानी ही दिखाई देता है या पानी ही महसूस होता है। तो हमें सत्य का ज्ञान हुआ, यानी कि हमने वास्तविक ज्ञान किया। हमें दूर से भी लगा कि पानी है, नज़दीक जाने पे भी लगा पानी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वास्तविक ज्ञान होगा। ठीक है, और मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता। जैसे विश्वास की अनिवार्यता, हमें विश्वास करना चाहिए उस पे, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। जैसे विश्वास की अनिवार्यता, इसमें शब्द एग्जाम्पल दिया गया था पानी का। अब कैसे विश्वास हुआ इस चीज़ पे कि ये पानी है, क्योंकि हमें बचपन से एहसास कराया गया है, जब भी हमारा गला सूखा या हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी या हमें थकान या कमजोरी महसूस हुई तो हमारे परिवार वालों ने सबसे पहले हमें एक पानी का गिलास ला के पिलाया। तो बचपन से हमें ये बता दिया जाता है कि ये ऐसे तरल पदार्थ जो है, जो इसको पानी कहते हैं, और ये किस किस समय हमारी सहायता करता है या हमारी बॉडी में कितनी आवश्यकता इसकी होती है। तो उस पे एक धीरे धीरे विश्वास बनता
चला जाता है। विश्वास का सत्य होना, जैसे हमने प्यास लगी, हमने पानी पिया, तो हमें उसका एहसास हो गया। और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। फिर हमें पता चलता है जब हम विद्यालय जाते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि जल या पानी किस तरह का तत्व है और ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। ठीक है? तो ज्ञान के मूल तत्व। ज्ञान के मूल तत्व में पहला पॉइंट है, ज्ञान विचारों के रूप में मन में रहता है। ये विचार ही संकल्प बनकर कार्य रूप में परिणित हो जाते हैं। जब बालक छोटा होता है तो उसको पता नहीं होता कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन जब विद्यालय जाता है और उसके अंदर मन में तरह-तरह के सवाल उठते हैं अपने ज्ञान को लेकर, बुक्स देखकर या वातावरण को देखकर, उन सवालों को वो अपने टीचर से, अपने अध्यापक से पूछता है। यदि अध्यापक उसको उसकी बात को समझते हुए उसको सहज ढंग से उन सबका उत्तर दे देते हैं, तो बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। यदि नहीं दे पाते हैं, तो जैसे एडिसन के साथ हुआ था कि वो बालक बालक एडिसन विद्यालय में अपने टीचर से बहुत सवाल किया करते थे, जिनके सवाल उनके टीचर के पास भी नहीं होते थे। तो उन्होंने एक बार एडिसन की माँ को विद्यालय में बुलाया और कहा कि आपका बच्चा हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, ये पागल है, अजीब-अजीब से सवाल करता है, जिन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते और इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, तो हम इसे विद्यालय से निष्कासित करते हैं। तो माँ अपने बच्चे एडिसन को लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जब बालक कहता है कि माँ मैं विद्यालय जाऊँगा, तो बालक उसकी माँ कहती है कि बेटा आपके अध्यापक ने कहा है कि आपका ज्ञानवर्धन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो बालक एक कमरे में बंद होकर दिन-रात किसी न किसी अपने मन की उलझन या को शांत करने में लगा रहता है और अनेकों प्रयास करता है और एक दिन वह बालक अनेक प्रयास करने के बाद एक प्रकाश के रूप में परिणित एक बल्ब का आविष्कार कर देता है। जब उसका आविष्कार कर देता है, तो ज़ोर से अपनी माँ के पास आता है कि माँ मैंने देखो ये करके दिखाया। सब में उसका उसका सब जगह नाम हो जाता है। तो फिर उसी दौरान उसकी माँ मर जाती है और जब एक दिन अचानक वो सोचता है कि मेरी माँ के बक्से में ऐसा क्या था? तो वो उस बक्से को खोल कर देखता है तो उसमें लिखा होता है, वो उस बालक का रेस्टिकेशन लेटर कि आपके बालक को विद्यालय से निष्कासित किया जाता है क्योंकि ये पागलों जैसे अजीब-अजीब से सवाल करता है। तब उसे याद आता है कि यदि मेरी माँ उस समय ये नहीं कहती कि बेटा तू बहुत इंटेलिजेंट है, ज्ञानवान है और तुझे अन्य बच्चों से अलग रहकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तू उन बच्चों से बहुत अच्छा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है। तो कि मेरी माँ को यदि मुझ पे इतना विश्वास नहीं होता तो आज मैं इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता था। तो उसके मन में जो विचार थे, है ना? ज्ञान विचारों के रूप में मन में रहता है, उसके मन में जो विचार चल रहे थे बहुत सालों तक बालक के रूप में, वही विचार संकल्प बनकर यानी कि उसका संकल्प था कि कुछ ऐसा कहे, शायद कुछ ऐसी रोशनी हो, शायद कुछ ऐसा प्रकाश हो, ये संकल्प उसके मन में चल रहा था तो उसने परिणित करके दिखाया। तो जो मन में विचार चल रहे थे उसी को संकल्प के रूप में उसने संकल्प लिया और सामने किया। तो ज्ञान विचारों के रूप में मन में रहता है, ये विचार ही संकल्प बनकर कार्य रूप में परिणित हो जाते हैं। दूसरा इसमें ज्ञान कहलाने वाले विचारों का वस्तुओं, घटनाओं, जीवों, संक्षेप में ज्ञान की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप होना आवश्यक है। अन्यथा वे विचार ज्ञान नहीं कहे जाकर अज्ञान कहे जाते हैं। जैसे हम कहीं गाड़ी पे बैठकर जा रहे होते हैं, डामर रोड पे जा रहे होते हैं और वो रोड जब अब हमारी आगे दूर तक निगाह जाती है, तो हमें लगता है कि आगे कहीं पानी है। लेकिन जब हम उस जगह के नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ कोई पानी नहीं होता है। तो ज्ञान कहलाने वाले विचारों का वस्तुओं, घटनाओं, जीवों और संक्षेप में ज्ञान की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप होना आवश्यक है। तो वो वास्तविक नहीं होता है। वो क्या होता है मृत तृष्णा होती है, जो हमें ये एहसास कराती है कि वहाँ पर कुछ दूर से एहसास कराती है पानी है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो वो ज्ञान नहीं कहे जाकर अज्ञान कहलाते हैं क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है वो वास्तविक में वहाँ पर नहीं होता है। स्व-प्रसारित ज्ञान और केंद्र प्रसारित ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार का बताया गया है कि एक स्व-प्रसारित होता है, एक केंद्र प्रसारित होता है। स्व-प्रसारित ज्ञान अनादि सत्ता है। अनादि सत्ता यानी कि जो परमेश्वर की बनाई हुई है जैसे जल, वायु, आकाश, धरती
जो कुछ बनाया हुआ है, पेड़-पौधे, अग्नि, जो कुछ है, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, परमात्मा ने बनाया है ना? तो वो प्रसारित ज्ञान क्या होता है? अनादि सत्ता होती है और केंद्र प्रसारित ज्ञान मस्तिष्क से प्रसारित होने वाला ज्ञान है। केंद्र प्रसारित ज्ञान वह है जो मनुष्य के दिमाग में होता है, ठीक है? स्वप्रसारित तो कौन-सा? जिसमें अनादि सत्ता है, यानी कि परमात्मा के द्वारा, और केंद्र प्रसारित वह है जो मस्तिष्क में होता है। केंद्र प्रसारित ज्ञान मृत्यु के साथ बीज रूप में स्व प्रसारित ज्ञान में लीन हो जाता है। ये कहा जाता है कि मानव जीवन भर अपने मस्तिष्क की कई तरह की क्रियाएं करता है, उससे तरह तरह की चीजें समझता है और अपने ज्ञान को फैलाता है। लेकिन जब वो ज्ञानी व्यक्ति अचानक से एक दिन अपने जीवन को छोड़ देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वो स्व प्रसारित ज्ञान में लीन हो जाता है, यानी कि ईश्वर में लीन हो जाता है, उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। स्व प्रसारित ज्ञान सर्वत्र है और केंद्र प्रसारित ज्ञान देहबद्ध है। स्व प्रसारित ज्ञान जो हमें दिखाई दे रहा है, वायु है, अग्नि है, जल है, तो ये स्व प्रसारित ज्ञान है। ये सर्वत्र रूप से पाया जाता है। धरती पर कहीं भी बैठ के देख लो, हर प्राणी इन सब चीजों से गुजरता है और इन सबको महसूस भी करता है। लेकिन केंद्र प्रसारित ज्ञान देहबद्ध है, यानी कि केंद्र प्रसारित ज्ञान वह है जो किसी व्यक्ति के दिमाग में होता है, यानी कि एक व्यक्ति के दिमाग में जो ज्ञान चल रहा है, उसके मस्तिष्क में जो चल रहा है, तो वो जब तक जिंदा है तब तक उसके मस्तिष्क में जो जो चीजें चल रही है वह देहबद्ध है ना? वो उसके शरीर के साथ है। जिस दिन शरीर खत्म हो जाएगा और उसका ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। केंद्र प्रसारित ज्ञान के कारण अहंकार की सत्ता है। कितनी बार व्यक्ति ये होता है कि उसे इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो बहुत सा को ज्ञान बांटता है, तो उसके बाद उसे लगता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी बन गया। उसे अंदर से अहंकार पैदा हो जाता है। स्व प्रसारित ज्ञान परमात्म तत्व है और स्व प्रसारित ज्ञान साक्षी के रूप में देह में भाषित होता है। जब हमारी देह, जो हमारा शरीर है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है, तो वो हमारा स्व प्रसारित ज्ञान है। जो परमात्म तत्व है, वह स्व प्रसारित ज्ञान साक्षी के रूप में हमारे देह में भाषित होता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। ये स्व प्रसारित ज्ञान है। केंद्र प्रसारित ज्ञान कर्ता भोक्ता के रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना? जो केंद्र प्रसारित ज्ञान है, यानी कि जो मस्तिष्क का, यानी किसी व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में जो चल रहा है, वो कार्य के रूप में और भोक्ता के रूप में दिखाई देता है। ज्ञान का अस्तित्व, जिस वस्तु का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और जिस ज्ञान के आधार पर हमें अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। जिस वस्तु का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है ना? जो हमने सामने देखी है, समझी है और समझ में आ रही है, जो दिखाई दे रही है वही है। तो हमने क्या देखा? जिस वस्तु का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, यानी कि प्रत्यक्ष यानी हमारे निकट, हमें नजदीक, एकदम साफ सुथरा और वास्तविक, ठीक है? जिस वस्तु का हमको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और जिस ज्ञान के आधार पर हमें अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है, यानी कि किसी व्यक्ति ने ये सोचा बैठे बैठे, एक दिन उसने खिलौना देखा एक बालक ने, और रिमोट कंट्रोल से वो रिमोट से, छोटी बच्चों का खिलौना था, रिमोट से कार चलाई जा रही थी। अचानक उसको ऐसा लगा कि काश ऐसा होता कि मेरे खेत के ट्रैक्टर, या मेरे खेत में जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये भी है ना, मुझे बैठ के नहीं चलाने पड़ते और मैं इसी तरह किसी रिमोट से उसे चला देता, है ना? तो उसने उस समय तक तो अप्रत्यक्ष था, लेकिन अपने प्रयास के द्वारा उसने क्या किया? अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान हो गया। उसने उस पे दिमाग लगाया और ऐसा कर दिखाया कि एक जगह पे बैठकर वो अपने खेत में पूरे ट्रैक्टर को घुमा सकता है रिमोट के द्वारा। तो जब ऐसा हो कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और उसके द्वारा हमें अप्रत्यक्ष की जानकारी हो कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो उस ज्ञान को बोलते हैं लिंग, ठीक है? जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसे कहते हैं साध्य। क्या कहते हैं? जिस वस्तु के अस्तित्व का कोई अस्तित्व है, जैसे एक बालिका थी एलन केलर, और उसको वो आपको याद है, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी इसकी, वो थी गूंगी और बहरी, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स चाहते थे कि ये पढ़ ले, अच्छी से नॉलेज ले ले,
तो उसका लिए एक टीचर लगाया गया। टीचर बहुत टीचर से बात करने के बाद एक टीचर उसके लिए तैयार हो गया पढ़ाने के लिए। तो उसको जब पानी पढ़ाना था, यानी कि वाटर के बारे में जानकारी देनी थी कि ये वाटर है, ये पानी है, तो उसने क्या किया, बार-बार उसका हाथ पे पानी डाला और हाथ पे उँगली से डब्ल्यू बनाया। WATER, है ना? तो बार-बार फिर पानी डाला, फिर लिखा WATER। तो धीरे-धीरे उसके मस्तिष्क तो उसका सही था, तो उसके मस्तिष्क से में ये बात पनपी कि जो बार-बार जो चीज़ मुझे छुआई जा रही है और कुछ भी मेरे हाथ पे बनावट बनाई जा रही है, तो इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उसने उस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान समझा। फिर उसको समझ गया कि ये जो वाटर है किस तरह से काम में आता है, इस तरह से उसने उसका पानी का ज्ञान उसको हो गया। तो जिस वस्तु के अस्तित्व का उसे ज्ञान हो गया, उसको क्या कहेंगे? साध्य। अगला है, पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर सह-अस्तित्व अथवा साहचर्य के ज्ञान को, जो अब स्मृति के रूप में हमारे मन में है, व्याप्ति कहते हैं। पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर सह-अस्तित्व अथवा साहचर्य के ज्ञान को, जो अब स्मृति के रूप में हमारे मन में है। बालक यदि बचपन में किसी गैस के आगे हाथ ले जाता है, जलती हुई गैस के आगे, तो उसमें बहुत गर्मी महसूस होती है और तुरंत हाथ को हटा लेता है ना? तो यदि थोड़ा-सा बालक बड़ा, ज 2-4 साल बाद जब उसकी माँ खाना बना रही होती है और फिर उससे कहती है कि बच्चे यूँ कर, थोड़ा-सा बड़ा होने पर, तो उसके मन में वही जो पूर्व ज्ञान उसका, पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान, जो उसको पूर्व ज्ञान हुआ था बचपन में कि नहीं, ये तो एक कोई ऐसी वस्तु है जिससे बहुत जल्दी गर्मी महसूस होती है और मेरे हाथ में कुछ अजीब-सा महसूस होता है, तो मैं इसको नहीं छूऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे माँ कहती है, "बेटा कि ऐसे कर, वैसे कर, ऐसे ये ऐसे गैस जला लाइटर से और देख कुछ नहीं होगा, पहले सिम पे रख, फिर इसके ऊपर इस पतीली रख, फिर इसमें पानी डाल।" तब माँ उसके अंदर का डर भगाती है। तो वो क्या था? जो उसका डर था कि बचपन में जो उसका ज्ञान अनुभव होता, उसमें स्मृति में जो ज्ञान था बचपन का कि नहीं, ये गरम कोई ऐसी चीज़ है जिससे गर्मी प्राप्त होती है, मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। तो वो उसका उसके जो ज्ञान उसके मन में था, है ना? पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर सह-अस्तित्व अथवा साहचर्य के ज्ञान को, जो अब स्मृति के रूप में हमारे मन में है, व्याप्ति कहते हैं। जो स्मृति के रूप में मन में रह जाता है, उसको बोलते हैं हम व्याप्ति। मतलब कि बालक के मन में जो स्मृति बनती है, वो व्याप्ति। ठीक है? ज्ञान की सीमाएँ। कांट ने अपनी विख्यात पुस्तक शुद्धि की समालोचना, कौन सी बुक? शुद्धि की समालोचना, को इन शब्दों के साथ आरंभ किया। इस बात में तो संदेह ही नहीं हो सकता कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव के साथ आरंभ होता है, क्योंकि ये कैसे संभव है कि बोध शक्ति कुछ करने लगे, सिवाय इसके कि हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने वाले पदार्थ इसे यह क्षमता दें। परंतु यद्यपि हमारा सारा ज्ञान अनुभव के साथ आरंभ होता है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सारा ज्ञान अनुभव की ही देन है। ठीक है? इस बात में तो संदेह ही नहीं हो सकता कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव के साथ आरंभ होता है। ये सही है। हमारे घर में जितने भी बड़े-बुजुर्ग होते हैं, तो ये कहावत है, ये कहा जाता है कि यदि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हों, अच्छा आगे बढ़ाना हो, तो घर में बड़े-बुजुर्गों का होना आवश्यक होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? उसके पीछे ये कारण होता है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उनसे उनको पूरे जीवन में कई तरह की चीज़ों का अनुभव होता है। तो वो अपने छोटे बच्चों को, अपने नाती-पोती, पोते-पोतियों, नाते को, इनको समझाते रहते हैं कि बालक ये सही है, ये गलत है। तो इस तरह की बातें उनको होती रहती है। तो उनका ज्ञान जो होता है वो अनुभव के आधार पर होता है ना? वही उनको वो दूसरों को अच्छे-बुरे की समझ पैदा करने के लिए सिखाता है। तो इस बात में तो संदेह ही नहीं हो सकता कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव के साथ आरंभ होता है, क्योंकि ये कैसे संभव है कि बोध शक्ति कुछ करने लगे, कि अचानक से हमने किताबी ज्ञान में कुछ पढ़ लिया और हमारा अनुभव हो गया, ऐसा नहीं होता है ना? कि ये कैसे संभव है कि बोध शक्ति कुछ करने लगे, सिवाय इसके कि हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने वाले पदार्थ इसे यह क्षमता दे। क्योंकि हमारे इसके सिवाय इसके कि हमारे इंद्रियों को प्रभावित करने वाले पदार्थ इसे ये क्षमता दें।
हमारी इंद्रियों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, हमारे इंद्रिय किसी चीज़ को छूकर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है या देखकर जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमारी इंद्रियाँ काम करती है इसमें। आँख, नाक, कान, हमने क्या सुना, ये सब इसको प्रभावित करने वाले पदार्थ इसे ये क्षमता दे। परंतु यद्यपि हमारा सारा ज्ञान अनुभव के साथ आरंभ होता है, यदि ये माना जाए कि जो सारा ज्ञान है अनुभव के साथ आरंभ होता है, तो इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि सारा ज्ञान अनुभव की देन है। क्योंकि बालक जब विद्यालय जाता है, तो किसी बच्चे का विद्यालय के पहले दिन का अनुभव ये होता है कि एक टीचर डंडा लेके घूम रहा है और वो डर डर जाता है बच्चा कि विद्यालय नहीं जाना चाहिए, विद्यालय में तो टीचर होते हैं, डंडा मारते हैं। दूसरा बालक यदि विद्यालय जाता है और उसका साथ अच्छा अनुभव होता है, टीचर अच्छे से वेलकम करता है और उसमें क्लास में बिठाकर उसको अच्छी-अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी-अच्छी चीज़ें, और बालक इतनी रुचि लेने लग जाता है कि टाइम पे होमवर्क करने लग जाता है, रोज़ याद करके सुना देता है, तो उसका अनुभव अच्छा होता है। तो ये अनुभव की देन है। परंतु सारा ज्ञान अनुभव के साथ आरंभ होता है। तो 2 बालक हैं, दोनों को अलग-अलग तरह के अनुभव हुए। एक ने तो आज टीचर के हाथ में डंडा देखकर उससे डर गया, और दूसरा उसमें क्लास में अंदर गया और उसने टीचर्स के सिखाया हुआ सब कुछ सीखा और टीचर का प्यार भी उसने प्राप्त किया। तो ये ज़रूरी नहीं, इसके इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि सारा ज्ञान अनुभव की देन है। तो ये 2 तरह के अनुभव हो गए, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारा ज्ञान अनुभव की ही देन है। क्योंकि किसी को अच्छा अनुभव भी हो जाता है और किसी को बुरा अनुभव भी हो जाता है। ठीक है? ज्ञान और व्यक्तित्व और सुसंगत संरचना। अनुभववाद के अनुसार सारा ज्ञान अंत में प्रभावों और उनके चित्रों से बनता है। ये प्रभाव में गुण, बोध और वस्तुवाद का भेद कर सकते हैं। चित्र में प्रतिबिंब और प्रत्यय का भेद होता है। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय किसी विशेष गुण का परिचय देती है। हम पहले इसको 2-3 लाइन है जिनको क्लियर कर लेते हैं कि अनुभववाद के अनुसार सारा ज्ञान अंत में प्रभावों और उनके चित्रों से बनता है। मतलब कि प्रभाव और उनके चित्रों से, यानी कि हमारा सबसे पहला किसी चीज़ का अनुभव होता है तो क्या होता है, हमारे आँखों के द्वारा होता है। हमने क्या देखा, है ना? उसका प्रभाव, जो चित्र हमने देखा है, उसका प्रभाव हमारे मन पे, मस्तिष्क पे क्या पड़ता है। प्रभाव के गुण, बोध और वस्तुवाद का भेद कर सकते हैं। किसका? कि हमने कोई चीज़ देखी, उसके गुण का, उसकी वस्तुवाद का, या उसके जो एक्सपीरियंस है, उसको जो जितनी जानने की क्षमता है, उसका भेद हम कर सकते हैं। चित्र में प्रतिबिंब और प्रत्यय का भेद होता है। चित्र में एक तो क्या था, प्रतिबिंब बन जाता है, हमारे दिमाग में चित्र को देखकर जो एक बिंब बनता है और उसका प्रत्यय, उसकी संकल्पनाएँ तैयार हो जाती हैं। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय किसी विशेष गुण का परिचय देती है। हर ज्ञानेंद्रिय है जो, जैसे आँख, नाक, कान हुए, तो सब अलग-अलग काम करती हैं। जैसे आँख क्या करती है? रूप का। आँख देखती है, आँख देखकर बोलती है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये सुंदर है, ये ऐसी है। ठीक है? और कान शब्द का, कान सुनते हैं और किसी से इसने अच्छे शब्द कहे, इसने बुरे शब्द कहे, इस तरह का हमें ज्ञान होता है, या इसने ज्ञानपूर्ण शब्द कहे, इसने वास्तविक जानकारी दी। ठीक है? तो कान शब्द का करते हैं, नाक है जो गंध का करती है। कोई चीज़ कैसी है, उसमें कैसी गंध निकल रही है, अच्छी गंध है या बुरी गंध है। इन गुणों के समन्वय से वस्तु ज्ञान प्राप्त होता है। इसे प्रतिबोध या प्रत्यक्ष भी कहते हैं। दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के 2 प्रमुख चिन्ह हैं। प्रत्यक्ष इंद्रिय और विषय के संपर्क का परिणाम होती है। जो हमें प्रत्यक्ष जो चीज़ दिखाई देती है, हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष में सबसे पहले आँख देखती है, और विषय के संपर्क का, यानी कि किस पर्पज़ से, कौन से उद्देश्य, जैसे कहीं आर्ट गैलरी लग रही हो और उस गैलरी में दिखाया गया हो कि नशे से ये नुकसान होता है। तो किसी के चित्र बनाए हुए होते हैं, किसी पुरुष का जर्दा खा, एक तरफ बताया जाता है कि इसने इतना जर्दा खाया है, कि इतना तंबाकू का सेवन किया, जिसकी वजह से इसके मुँह में कैंसर हो गया। तो उसके विषय के संपर्क का परिणाम होता है। प्रत्यक्ष इंद्रिय और विषय के संपर्क का परिणाम होता है। प्रत्यक्ष में चित्त विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है। क्या होता है प्रत्यक्ष में? चित्र विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है। हमने जो देखा, किसी पोस्टर को देख के हमारे दिमाग में जो बात बनी,
चित्त विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है। तो जिस तरह के हमारे दिमाग में पिक्चर बनती है किसी चीज़ को देखकर, तो वो हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं कि हाँ, ये पिक्चर सही है, वाक़ई इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा तम्बाकू का सेवन किया है या बहुत ज़्यादा सिगरेट पिए जिससे इसकी इस तरह का कैंसर की बीमारी होगी। देखो किस तरह से मुँह का बाहर आ गया है या मुँह का ऑपरेशन हुआ है या पूरा शरीर का इसका नाश हो गया है। ठीक है ना? जंगल के वृक्ष दूर से हरे नहीं दिखते क्योंकि उनके रंग के साथ बीच में पड़ने वाली वायु का रंग भी मिल जाता है। कितनी बार क्या होता है कि जंगल के जो वृक्ष होते हैं हमें दूर से हरे नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि उनके पेड़ों के और हमारे बीच में जो गैप होता है उसमें क्या होती है, वायु होती है। और वायु जो होती है उसकी वजह से क्या होता है कि वायु का रंग शामिल हो जाता है, तो हमें उनका कलर हरा रंग दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट हरा दिखाई नहीं देता है। कुछ विचारक कहते हैं कि हम बाह्य पदार्थों को नहीं देखते, उन उनके चित्रों को देखते हैं। इन चित्रों के विषय में निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि ये बाह्य पदार्थों के अनुरूप है। यहाँ भ्रांति की संभावना सदा बनी रहती है। जब हम जैसे हमने किसी बोतल का चित्र देखा और बोतल को देखकर हमें इतना अनुभव नहीं हुआ कि चित्र बोतल की है तो ये कितनी मोटी होगी, इसे उठाने पर इसका एरिया कितना होगा, ये सब कुछ कितना होगा, ये पता नहीं चलेगा। जब तक हम प्रत्यक्ष में उसका अनुभव नहीं करेंगे, हमारे सामने वास्तविक रूप में बोतल होगी और हर कुछ दिन हर थोड़ी देर देर बाद उसमें से पानी पिएँगे, फिर वापस उसको रखेंगे तो अपने हाथ का जो आकार लेता है, उँगली और अंगूठे के बीच में जहाँ बोतल पकड़ने का जो गैप बनेगा बोतल के अनुसार, तो हम बिना देखे भी कितनी बार उस बोतल को अब वैसे इतनी उतना ही आकार अपने हाथ का बना के उस बोतल को पकड़ लेंगे और पीना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ विचारक कहते हैं कि हम बाह्य पदार्थों को नहीं देखते, उनके चित्रों को देखते हैं, है ना? और चित्र के विषय में निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि बाह्य पदार्थों के अनुरूप है, क्योंकि चित्र देखकर इतना अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जितना उसको महसूस करके या काम में लेके उसको समझा जा सकता है। तो चित्र से सिर्फ भ्रांति की संभावना ही बनी रहती है। आगे अगला टॉपिक है इसमें ज्ञान का सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। एक ज्ञान यह है जो जीवन के मकसद से संबंधित है कि मनुष्य दुनिया में आया क्यों है। ठीक है? तो हम कहते हैं कि जो इसमें ज्ञान का सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में ये चर्चा की गई है कि मनुष्य के जो जीवन से के मकसद से संबंधित होता है कि मनुष्य दुनिया में क्यों आया है। अब यह स्वयं दुनिया में आया होता, तो इसे मालूम होता कि वह क्यों आया है। ये भी सही है। यदि मनुष्य को ये पता होता कि वो इस दुनिया में आया है, तो उसे क्या-क्या करके जाना है, तो उसे सब कुछ पता होता कि वो मनुष्य जन्म लेकर उसको क्या-क्या करना है। अगर मनुष्य ने अपने आप को स्वयं बनाया होता, तो इसे मालूम होता कि इसके बनने का मकसद क्या है। ठीक है, यदि मनुष्य निर्माण कर देता मनुष्य का तो उसे पता होता कि मुझे इसको बनाने के पीछे क्या कारण है। हम जब कहीं भी जाते हैं तो वहाँ हमारा जाने का मकसद होता है और हमें पता होता है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। किसी की शादी में जा रहे हो, किसी के जन्मदिन पे जा रहे हो, किसी के किसी की डेथ हो जाती है वहाँ बैठने जा रहे हैं या फिर कहीं पर हम के ये है कि बहुत दिन हो गए चलो या अब गर्मी की छुट्टियाँ लग गई है तो इन 10-15 दिन का उपयोग किया जाए किसी तीर्थ यात्रा पे जाएँ। तो हमें पता होता है कि हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। ना तो मनुष्य स्वयं आया है और ना इसने अपने आप को स्वयं बनाया है। न तो मनुष्य स्वयं आया है। मनुष्य को ये भी पता नहीं होता कि उसका जन्म हो चुका है। जब तक वो बड़ा होके विद्यालय नहीं जाने लगे, लोगों को संपर्क में नहीं आने लगे, तब तक उसे इस तरह का आभास नहीं होता है। तो जब वहाँ ना तो मनुष्य स्वयं आया है और ना उसने अपने आप को स्वयं बनाया है। ना यह अपनी मर्ज़ी से अपना समय लेकर आया है, क्योंकि मनुष्य को जन्म तो ले लेता है, ज्ञान का अर्जन भी कर लेगा, लेकिन उसे ये पता नहीं होता वो कब तक जीवित रहेगा, कितने साल के लिए इस धरती पर आया है। और ना अपनी मर्ज़ी से शक्ल-सूरत लेकर आया है। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी शक्ल-सूरत भी लेकर नहीं आया है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो इस तरह के पुरुष बिना किसी और के चाहने से पुरुष बना और ना महिला महिला बनी। क्योंकि यदि कोई चाहता कि लो पुरुष पुरुष ही आना चाहिए, तो न किसी के कहने से कोई पुरुष बना है
और न किसी के चाहने या कहने से महिला बनी है। यानी किसी और के चाहने से रंग रूप, खानदान, परिवार जो भी मिला है, इस सब का फैसला तो कहीं और से हुआ है। तो बालक जब जन्म लेता है तो उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि वो कौन से खानदान में जन्म ले रहा है, कौन से परिवार में जन्म ले रहा है। वो लड़का बन के जाएगा या लड़की बन के जाएगा, तो उसको किस तरह की परिवार मिलेगा, उसे धनवान परिवार में जाना है, उसे गरीब परिवार में जाना है, इन सब का फैसला बालक या इंसान नहीं कर सकता। इस सब का फैसला तो कहीं और से हुआ है। कहीं और से मतलब यानी कि कोई ऐसी सत्ता है, कोई ईश्वरीय सत्ता है, जो इन सब का फैसला करती है। जीवन का समय तो किसी और ने तय किया हुआ है, वह कौन है, ये सबसे पहला ज्ञान था। जीवन का समय यानी कि मनुष्य को जन्म तो ले लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसकी मृत्यु कब होगी। तो ये सब किसी और ने तय कर रखा है, और वह कौन है? जब मनुष्य अकेले में बैठ के इस तरह के विचार करता है, तभी उसको समझ में आता है कि कोई ऐसी सत्ता है जो इस सबको संचालन कर रही है, तो वही पहला ज्ञान होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमारा सारा जीवन और मनुष्यों के साथ व्यतीत होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जंगल में रहता था, तो दूसरे जानवरों से भय प्रकट होने लग गया। जानवर मनुष्य का नाश करने लगे, उनको मत का अपना काल का ग्रास बना देते थे। तो मनुष्य को लगा कि हमें समूह में रहना चाहिए और इस जानवरों से बचना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे समूह बनते चले गए, समूह से जाति बनी और वर्ग बने। ठीक है? तो मनुष्य समाज बनाने लग गया, और जिससे मनुष्य सामाजिक प्राणी कहलाया। हमारा सारा जीवन और मनुष्य के साथ व्यतीत होता है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, उसके साथ कोई न कोई अवश्य होता है। उसके परिवार में परिवार के लोग होते हैं, या मित्रगण होते हैं, या उसके जहाँ वर्क होता है तो वर्क प्लेस के लोग होते हैं। तो वो हर जगह अकेला नहीं होता है, कोई न कोई उसके साथ अवश्य होता है। तो सारा जीवन और मनुष्यों के साथ व्यतीत हो जाता है। स्वप्न संदेह का कारण है। स्वप्न में मैं देखता सुनता प्रतीत होता हूँ। अन्य मनुष्यों के साथ संसर्ग भी होता प्रतीत होता है। जब मनुष्य स्वप्न देखता है तो स्वप्न में ऐसा लगता है कि आज तो पिकनिक मनाने गया है, किसी के साथ, दोस्तों के साथ पिकनिक, उसने ये वाली चीज़ खाई, वो वाली चीज़ खाई, वहाँ घूमा, वहाँ घूमा, और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे लगता है कि अरे मैं तो कहीं और था, पता नहीं स्वप्न स्वप्न में ऐसा क्यों हुआ? मतलब उसने सब कुछ देखा स्वप्न में, अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ कहीं गया, या क्या-क्या हुआ, सारी बातें देखी, तो मनुष्य के साथ संसर्ग भी हो रहा है स्वप्न में। प्रश्न तो सामाजिक जीवन के संबंध में ही है। क्या यह जीवन विश्वास मात्र ही तो नहीं? तो प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक जीवन के संबंध में ही है, कि मनुष्य जो सामाजिक है जो है, हर जगह अपना ग्रुप बना के रहता है, तो सारा जो प्रश्न है वो यहीं से उठता है। क्या ये जीवन विश्वास मात्र ही तो नहीं? उसे लगने लग जाता है कि शायद ये जीवन विश्वास मात्र है या नहीं? इस तरह के सवाल उसके दिमाग में आते हैं। जब हम ऐसे संदेह से ग्रस्त होते हैं, तो जैसा ह्यूम ने कहा है, थोड़े समय के बाद हम अपने आप को थका पाते हैं। जब मनुष्य अकेले में इन सब सवालों के जवाब पाना चाहता है, तो वो सोचता-सोचता इतना थक जाता है कि अपने आप को थकान महसूस करने लगता है, और हमारा ध्यान विवश होकर दुनिया की ओर फिरता है। उसका ध्यान फिर क्या जाता है, जब वो बहुत थक जाता है तो परेशान होकर वापस इधर-उधर देखता रहता है, तो भौतिक जगत की ओर देखने लग जाता है, जहाँ पर चेतन प्राणी भी मौजूद है और भौतिक पदार्थ भी मौजूद है। आगे हम देखते हैं द्रव तथा छिद्र युक्त ढांचा। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के समय कौरवों को युद्ध का परिणाम समझाने की बहुत कोशिश की गई। हमें पता है कौरव और पांडव की महाभारत की कथा सबको पता है। तो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के समय क्या हुआ था? कौरव जो युद्ध चाह रहे थे, तो उनको बार-बार युद्ध का परिणाम समझाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने उन लोगों में परिवर्तन लाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। युधिष्ठिर था, उसने बहुत चाहा कि युद्ध ना हो, क्योंकि वो जानता था कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, और उसको वो था कि सामने युद्ध में अपने मेरे भाई खड़े होंगे, और मेरे गुरु, मेरे पूर्वज सब मेरे सामने होंगे, मेरे दादा वगैरह सब मेरे फैमिली के लोग हैं, मैं इनके ऊपर कैसे अस्त्र उठाऊँगा? ये सोचकर बड़ा परेशान था, तो वो युद्ध टालने के लिए इन लोगों को सद्बुद्धि आ जाए कौरवों को, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की।
वहाँ परमात्मा की अनुकंपा भी थी, क्योंकि ईश्वर भी चाहते थे, ईश्वर ने भी यानी कृष्ण भगवान ने भी इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया था। किंतु जड़ भाव होने के कारण वे इसको समझ नहीं सके, क्योंकि उनको समझाने के लिए भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे इसको समझ नहीं सके कि युद्ध का क्या भयानक परिणाम हो सकता है। हाँ, अर्जुन के गांडीव की टंकार से वे आसानी से समझ सके थे। जब अर्जुन के गांडीव की टंकार हुई, युद्ध क्षेत्र में आ गए, अर्जुन ने अपने धनुष से जो टंकार की आवाज की, आगाज किया युद्ध का, उस समय उनको एक झटका सा लगा कि ये सब क्या हो रहा है, या हम कहीं हार नहीं जाए, या हम वो एक टंकार से थोड़ा डर गए थे। वेद में कहा गया है, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, और न यह कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, क्योंकि क्योंकि परम सत्ता सिर्फ उसी के क्योंकि परम सत्ता सिर्फ उसी के द्वारा जानी जाती है जो जानता है कि परम सत्ता जानने के लिए नहीं जानने और नहीं जानने के परे है। क्योंकि वेद में कहा गया है कि मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, है ना? यहाँ पर ईश्वर के बारे में चर्चा हो रही है कि हम ये कह दें कि ईश्वर के बारे में ये कह दें कि मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हर किसी ने ईश्वर से मुलाकात नहीं की है। ध्यान, पूजा, पाठ, प्रयास, योग, ये सब प्रयास तो सभी करते हैं। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूँ, और न ये कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, ठीक है? तो वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है ना? और वो पूरी तरह से ये भी नहीं कह पाता है कि मैं जानता हूँ, क्योंकि ये परम सत्ता सिर्फ उसी के द्वारा जानी जाती है जो जानता है कि परमात्मा जानने और नहीं जानने के परे है। क्योंकि जब लास्ट में उसे पता चलता है कि परमात्मा तो वो चीज़ है जो सिर्फ जानने और नहीं जानने के से भी परे होती है, यानी कि इसके भी पार है। ये इसलिए कि जानना एक विशेष मानसिक धारा है। जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, तो हमें मस्तिष्क में एक संतुष्टि मिल जाती है। तो वो एक मानसिक धारा है, मानसिक प्रयास है। परम सत्ता देश, काल और व्यक्ति से परे है। जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, एक समय तक सीमित नहीं है, एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सबके लिए है। वो परमात्म सत्ता सब में मौजूद है, और पूरे धरती इससे व्याप्त है। जिस आध्यात्मिक मानसिक ज्ञान का अंतिम बिंदु आध्यात्मिक ज्ञान से हो, वही एकमात्र ज्ञान है। तो परम सत्ता देश काल और व्यक्ति से परे है। जिस आध्यात्मिक मानसिक ज्ञान का अंतिम बिंदु, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसका अंतिम बिंदु आध्यात्मिक ज्ञान हो, वही एकमात्र ज्ञान है। क्योंकि हम जानते हैं, जब स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जो थे, उन्होंने उनको इतना आध्यात्मिक ज्ञान हो गया था कि जब विवेकानंद जी उनसे पहली बार मिले, तो उन्होंने अपने विवेकानंद को देखकर कहा, हे शिष्य, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था, है ना? तो ये भी एक तरह का ज्ञान है कि उन्हें आभास था कि कोई उनसे मिलने आ रहा है, और उसमें कितनी क्षमताएं हैं, वो कितना ज्ञानवान व्यक्ति है, या उसको क्या दिशा हमको देनी है, कोई ऐसा व्यक्ति उससे मिलने के लिए आ रहा है। तो ये आध्यात्मिक और मानसिक ज्ञान का उदाहरण है। उसके बाद जब उन्होंने उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि क्या है ना, मैं तो देवी से साक्षात बात करता हूँ, उनके उनसे बातें करता हूँ, अपने मन की बात करता हूँ। तो उनको स्वामी विवेकानंद को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे भी देवी से बात करनी है। तो जब देवी से बात करने की बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम वहाँ देवी के पास जाओ, और अपने मन में जो जो भी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, या जो भी चाहिए, अपनी उनसे माता से उनसे बोलो। जब वो मूर्ति के वहाँ मंदिर में प्रवेश किया स्वामी विवेकानंद ने, और 2 मिनट ध्यान लगा के कुछ कहना चाहा अपने मन की बात, तो वो कुछ नहीं कह पाए, न कुछ माँग पाए, और वापस आ गए। तो जब स्वामी परमहंस ने पूछा कि तुमने अंदर जाके क्या माँगा? तो विवेकानंद का जवाब था कि मैंने उनसे कुछ नहीं माँगा। इस तरह से दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, हर बार विवेकानंद जी का यही जवाब था कि मैं उनसे कुछ माँग ही नहीं पाया। तब उनको लगा कि इसको आज संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब ये अपने ज्ञान के प्रचार के लिए, या ज्ञान की सत्ता प्राप्त करने के लिए परम
परम उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है और ये आगे प्रयास इसके लिए कर सकता है कि ज्ञान का प्रचार करे। ठीक है? तो ये एक तरह का आध्यात्मिक ज्ञान था। तो आध्यात्मिक मानसिक ज्ञान का अंतिम बिंदु आध्यात्मिक ज्ञान हो, वही एकमात्र ज्ञान है। संवाद सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार सत्य विचार उस वस्तु में जिसका वह विचार है, उनके आपसी संवाद पर निर्भर है। दो व्यक्ति के बीच में संवाद हो रहा है कि जैसे दो तरह की टीमें जब पहले ये राजा महाराजा थे तो विद्वानों की एक सभा आयोजित किया करते थे। उसमें संवाद के द्वारा ही इसका निर्णय लिया जाता था कि कौन व्यक्ति कितना समझदार है या कितना विद्वान है। तो आमने सामने बिठा दिए जाते थे दो पार्टियां और उनको अपने अपने ईश्वर के बारे में, मोक्ष के बारे में, ज्ञान के, अध्यात्म के बारे में बोलने के लिए कहा जाता था। जो अपने तर्कों द्वारा दूसरे का मुँह बंद कर देता था या दूसरे की बोलती बंद कर देता था, उसी को विद्वान माना जाता था। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि ज्ञान के इस सिद्धांत के अनुसार सत्य, विचार तथा उस वस्तु में जिसका वो विचार है, उनके आपसी संवाद पर निर्भर है। तथ्यों को हम सत्य या असत्य नहीं कहते क्योंकि तथ्य तो जैसे हैं वैसे ही हैं। सत्य या असत्य तो उन तथ्यों के संबंध में कथन है। यदि तथ्य और कथन में भेद नहीं है तो वह सत्य है। जिसे हमने ये जानकारी ले हम किसी चीज के प्रति, यदि वो जैसी वास्तविक में है और वैसा ही उसके बारे में कथन है तो वो सत्य है। और यदि कथन तथा तथ्य एक दूसरे के प्रतिकूल है, हमने कहा क्या है और वास्तविक में वो है होने में क्या है, इस तरह से एक दूसरे के प्रतिकूल है कथन और तथ्य, तो वह असत्य कहलाता है। अगला पॉइंट है व्यक्ति परख। स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान बिना तो स्वरूप ज्ञान बिना तो भूल दिखती नहीं है क्योंकि मैं ही राजू हूँ और मुझ में ही दोष नहीं है। मैं तो सयाना समझदार हूँ, ऐसा रहता है। जो तो स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्वरूप ज्ञान के बिना भूल दिखती नहीं, यानी कि हमें अपने आप के बारे में जानकारी होना परम आवश्यक है। व्यक्ति को स्वयं को खुद के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, कितने उसके विचार अच्छे हैं, कितने उसके विचार बुरे हैं या उसके कर्म कैसे हैं। इस बारे में उसको स्वयं को जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए कहा गया है कि स्वरूप ज्ञान बिना तो भूल दिखती नहीं है क्योंकि मैं ही राजू हूँ। व्यक्ति अपने आप को कह दे कि मैं यह हूँ और मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं तो सयाना और समझदार हूँ, ऐसा रहता है। क्या कहता है वो अपने आप के बारे में, मैं तो सयाना और समझदार हूँ। और स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति के बाद आप निष्पक्षपाती हुए। स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति यानी अपने आप की स्वयं के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। उसके बाद हम निष्पक्ष हो जाते हैं। ठीक है? मन वचन काया पर आपको पक्षपात नहीं रहा, इसलिए खुद की भूलें आपको खुद ही दिखती हैं। जब मनुष्य स्वयं अपनी भूल को देखना शुरू कर देता है कि अरे मैं मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, मैंने किसी का दिल दुखा दिया, मुझे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, मुझे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की जानकारी व्यक्ति स्वयं लेना शुरू कर देता है। तो इसलिए खुद की भूलें आपको खुद ही दिखती हैं, जिसे खुद की भूल पता चलेगी। जिसे खुद की भूल पता चल जाएगी कि मैंने ये गलती की है, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया या इतना बड़ा मैंने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर दी। जब व्यक्ति ये समझने लग जाता है, जिसे प्रतिक्षण अपनी भूल दिखेगी, जहाँ-जहाँ हो वहाँ-वहाँ दिखे। उसको जहाँ-जहाँ उससे गलती होती है, वहाँ-वहाँ उसे महसूस हो जाए कि ये गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे इस तरह से किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ठीक है? तो जहाँ-जहाँ हो वहाँ दिखे, नहीं हो वहाँ नहीं दिखे। वह खुद परमात्मा स्वरूप हो गया। जब व्यक्ति अपने आप को पहचान गया, उसमें दया, ममता, प्रेम सब कुछ आ गया और अहंकार का नाश हो गया, अपनी भूलों का ज्ञान हो गया, तो वे व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप हो गया। वीर भगवान हो गया, मतलब वो कैसा हो गया? भगवान के स्वरूप हो गया। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद खुद निष्पक्षपाती हो गया। जब उसे इतना ज्ञान हो गया
सब कुछ अपने बारे में ज्ञान हो गया और सबके प्रति दया, प्रेम, ममता और ज्ञान की मूर्ति बन गया, स्वयं की भूलों का ज्ञान हो गया, तो वो निष्पक्षपाती हो गया। क्योंकि मैं राजू नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये समझने के बाद ही निष्पक्षपाती हो जाते हैं। किसी का ज़रा-सा भी दोष दिखे नहीं और खुद के दोष दिखे, तभी खुद का कार्य पूरा हुआ कहलाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी इसको समझने में या इसके बारे में जानकारी जुटाने में। अगले यूनिट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।